विश्वकर्मा समाज को ये केवल ठगने का काम कर रहे हैं और इस सत्ता के नशे में चूर हैं। मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। और ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम न देख पाओगे जो हम देख। दबाव उन्होंने बताया कि डीएम साहब ने कहा है कि व्यक्तिगत कि किसी तरीके से भी कार्यक्रम ये होना नहीं चाहिए। तो कहें कि ऐसा है कि आप ज्यादा सामाजिक न्याय की योद्धा मत बनिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना तो आप घर घर जाइए। सवाल उठता है कि डीएम साहब को संविधान ने ऐसी कौन सी पावर दे दी है कि वो मुकदमे ला के किसी का जीवन बर्बाद कर। केवल और केवल योगी जी अपने स्वजातियों को सम्मेलन करने के, खुलेआम शस्त्र प्रदर्शन करने की उन्होंने छूट दिया है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बीते 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जाता है कि अब उत्तर प्रदेश में जो जातीय सम्मेलन है, जातीय आयोजन है या जातियों के नाम पर रैलियां हैं या कोई भी जातीय कार्यक्रम अब नहीं होगा। बीते दिनों ही अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं संदीप विश्वकर्मा जी हैं, जो प्रतापगढ़ से आते हैं। इनका एक विश्वकर्मा समाज का एक कार्यक्रम था। हालांकि अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दें कि विश्वकर्मा समाज जो है वो किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि एक समाज है जिसमें 4 से 5 जो हस्तशिल्पी जातियां कही जाती हैं, चाहे वो कुम्हार हो, लोहार हो, ठठेरा हो, बढ़ई हो, ऐसे तमाम जो जातियां हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। इनका सामाजिक न्याय के एक कार्यक्रम था। ये जो कागज इन्होंने लिया है ये शासना आदेश है जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जारी किया गया था और बाकायदा परमिशन दी गई थी कि आप कार्यक्रम कर सकते हैं। उसके बाद अचानक पता नहीं क्या होता है, प्रशासन वहाँ पर इनको रोकने के लिए पहुँचता है और कार्यक्रम को स्थगित करवा देता है। हमारे साथ संदीप विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि रोका क्यों गया जबकि तमाम आयोजन ऐसे चल रहे हैं और आपके जो विश्वकर्मा समाज का सम्मेलन था वो एक जाति का नहीं था, तो ऐसा क्यों हुआ? सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका और आपके पत्रकार साथियों का भी और आपके जितने भी दर्शक हैं मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस तानाशाही सरकार में कोई भी पत्रकार बोल नहीं पा रहा, उसके बावजूद भी आप शोषित वंचित की बात, आप पीड़ा अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जी। आपका जिस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है कि आपका 28 को यह कार्यक्रम होना था, 28 को जब आपके पास शासनादेश जारी हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि आपको वहां पर कार्यक्रम करने से रोका गया? मसला इस बात का केवल आया कि विश्वकर्मा समाज को योगी जी की सरकार और योगी जी स्वयं हिंदू मानते ही नहीं है। ये केवल और केवल विश्वकर्मा समाज को धर्म के नाम पे ठग के प्रजा बनाना चाहते हैं, मूर्ख बना रहे हैं। जब शासनादेश 22 को जारी होता है, मैं 23 तारीख को एक एप्लीकेशन लिख के एसडीएम महोदय के संज्ञान में मैं लाता हूं और वहां से हमें एक संशोधित अनुमति पत्र मिलता है। 27 को जब हमारी कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, वो आके पूरा जांच करते हैं कोतवाल और कहते हैं कार्यक्रम नहीं होगा। तो एसडीएम मैडम से मैंने बात किया कि मैडम आप क्यों रद्द करवा रही हैं मेरा कार्यक्रम? तो मैडम ने बताया कि आपके जातिगत रैली करा रहे हैं, आपका बोर्ड बैनर जातिगत लगा है। हम कहे एक बैनर आप दिखा दीजिए तो आप हमें जेल में डाल दीजिएगा। तो उन्होंने जांच कराया तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है कार्यक्रम कराइए, लेकिन कहीं पे जातिगत बात ना हो। हम कहे इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी दे चुका हूँ और फिर से मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी त्रुटि होगी तो आप हमारे ऊपर कड़ी कार्यवाही करिएगा। मैं संविधान विरोधी नहीं हूँ, मैं संविधान सम्मत कार्य करता हूँ। तो कहीं कि ठीक है। जब 7 बजे तक सब सारी तैयारी हमारी हो गई, मंच माइक सारा कुछ व्यवस्था हो गई, टेंट लग गया, तो 8 बजे जब हमारे चीफ गेस्ट जो भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी, उनके पौत्र आ चुके थे मौके पे, इंद्रजीत सिंह बब्बू भैया जी कार्यक्रम स्थल पे आ चुके थे। उसके बाद कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी जाती है और केवल इस वजह से। तो जब मैडम से मैंने बात किया तो मैडम कही कि देखिए हमारे ऊपर दबाव है। तो हम कहे मैडम ये कौन सा तरीका है, आप पहले ही रद्द कर देती, दोपहर में ही बता देती, 7 बजे तक आप कहीं कराओ और 8 बजे कह रही है कि नहीं होगा। तो दबाव किसका था? दबाव उन्होंने बताया कि डीएम साहब ने कहा है कि व्यक्तिगत कि किसी तरीके से भी कार्यक्रम ये होना नहीं चाहिए और
फिर जब मैंने बात किया सुबह, मैडम को मैंने फोन किया, मैडम कहीं कि आप डीएम साहब से बात करिए। फिर जब मैं डीएम से मिलने गया सुबह अपने प्रतिनिधियों के साथ में, तो डीएम साहब के कार्यालय पर भी बताया गया कि भाजपा कार्यालय लखनऊ से फोन आया था। उसके बाद डीएम साहब से भी मैं मिला, मैंने उनको बताया कि सर हमारे पास अनुमति है, करने दीजिए। तो हमको पहले घुमाए, इधर उधर की बातें किए, फिर कह रहे हैं कि ऐसा, हम कहे अच्छा हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने दीजिए। लेकिन ये जातिगत रैली है ही नहीं है, क्योंकि विश्वकर्मा कोई जाति नहीं है। विश्वकर्मा में तो 5 जातियां आती हैं, लोहार, सोनार, बढ़ई, ठठेरा, शिल्पकार, मूर्तिकार, 5 जातियां हैं। और उसके बाद आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहें कि ऐसा है कि आप ज्यादा सामाजिक न्याय की योद्धा मत बनिए, और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना है तो आप घर घर जाइए। तो हम कहे सर मैं संविधान विरोधी कार्य नहीं कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने दीजिए। तो हमको धमकाया गया, डीएम साहब के द्वारा धमकाया जाता है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास भी करेंगे तो आपके ऊपर इतने मुकदमे लाद दिया जाएगा कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बताइए, हम संविधान विरोधी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हम केवल अनुमति लेकर काम करना चाह रहे हैं, हमको धमकाया जाएगा कि केवल किस वजह से भाजपा कार्यालय लखनऊ को फोन आता है। तो अब देश और समाज संविधान से नहीं चलेगा, भाजपा और संघ कार्यालय से चलेगा। विश्वकर्मा समाज को ये केवल ठगने का काम कर रहे हैं और ये सत्ता के नशे में चूर हैं। मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं, टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। और ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, ताकत का नशा अक्ल पर हावी है तुम्हारी, तुम न देख पाओगे जो हम देख रहे हैं। क्योंकि आप कुर्सी पर बैठ के जो संत बनने का चोला ओढ़े हुए हैं और उसके बाद कहेंगे कि मुझे छत्री होने पर गर्व है, तो समाज को और देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डीएम साहब जो आपको ये कह रहे थे कि इतने मुकदमे लाद देंगे कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, तो ये सवाल उठता है कि वो कौन से मुकदमे हैं जिसको लादने से जीवन बेकार हो सकता है। अब ये चीज तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, मतलब भाजपा के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो गया क्या? ये संविधान से चल रहा है देश, ये किसी के बपौती का देश नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है, ये संविधान से है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। और उसके बाद आप इस तरीके से बोलेंगे, तो वही तो सवाल उठता है कि डीएम साहब को संविधान ने ऐसी कौन सी पावर दे दी है कि वो मुकदमे लाके किसी का जीवन बर्बाद कर? नहीं, अभी तो सत्ता शासन नशे में चूर ही है। वो जो चाहे, जिसको चाहे अपराधी बना दे, माफिया बना दे, जिसका चाहे इनकाउंटर करा दे। अब हम आज आपके सामने बोल रहे हैं, अब कल मेरे साथ क्या होगा इसकी जिम्मेदारी तो कौन लेगा? बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्यवाही कराई जा रही है, जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हमको परेशान किया जा रहा है, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जब से शासनादेश ये जारी हुआ है 22 सितंबर से जी, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश या देश में, या हम खास उत्तर ही प्रदेश की बात कर लेते हैं, कि उत्तर प्रदेश में तो फिर जातीय आयोजन तो हुए नहीं होंगे? जातिगत आयोजन काहे नहीं हुए? इलाहाबाद में छत्री सम्मेलन कराया गया, इलाहाबाद में छत्री सम्मेलन कराया गया, प्रतापगढ़ में छत्री सम्मेलन हुआ, और यहाँ एटा में छत्री सम्मेलन हुआ। छत्री सम्मेलन होगा, बाकी कोई सम्मेलन नहीं होगा। सिर्फ जाति विशेष केवल और केवल योगी जी अपने स्वजातियों को सम्मेलन करने के, खुलेआम शस्त्र प्रदर्शन करने की उन्होंने छूट दिया है। अच्छा, सवाल उठता है कि फिर जब ये सम्मेलन होते हैं तो ये सम्मेलन होते किस लिए हैं? सम्मेलन, अब ये कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि राजतंत्र लागू होने वाला है, कि राजतंत्र, जैसे राजतंत्र में वो जो चाहते थे वो करते थे और कोई बोल नहीं पाता था। अगर कोई बोलता था तो उसको उसकी हत्या करवा दी जाती थी। तो और बिरादरी एकत्रित ना हो जाए, अपने सामाजिक न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ना ना शुरू कर दें, इसी का डर है, इसी का खौफ है। इसीलिए ये जो संघ के कार्यालय से और भाजपा कार्यालय से, क्योंकि इनके भाई भाजपा तो है नहीं, भाजपा के तो जनक संघ माने जाते हैं, और संघ से के शासनादेश से जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत दिन तक देश और समाज को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। 27 में इनको समझ में आ जाएगा। जो विश्वकर्मा समाज को प्रजा बनाने का काम कर रहे हैं, जो टूल किट बांट रहे हैं, बताइए आप विश्वकर्मा समाज क्या हक अधिकार दीजिए, 8% हमारी संख्या है, आप उसको दीजिए, हमारी जातिगत जनगणना कराइए, आप हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए संसाधन मुहैया कराइए, एक आध विश्वकर्मा विश्वविद्यालय खुलवा दीजिए। तो ये भी तो फिर जातीय नहीं हो जाएगा? अगर जब जातीय सम्मेलन पे रोक है या जातिगत तमाम आयोजनों पर रोक है, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो जातिगत नहीं हो? फिर ये पीएम श्री विश्वकर्मा योजना क्यों चालू है? पीएम श्री विश्वकर्मा योजना चलेगी और विश्वकर्मा सम्मेलन नहीं होगा?
जब तो उसमें हो सकता है पूरे समाज को, पूरे देश के समाज का कल्याण कर रहे हो, आप राजनीतिक भावना से प्रेरित हो। तो हम राजनीतिक भावना से प्रेरित हैं, आपकी बात मान लेते हैं, तो उसमें तो भाजपा के पदाधिकारी भी थे कार्यक्रम में। भाजपा के पदाधिकारी होते हुए भाजपा के पदाधिकारी विशिष्ट अतिथि थे। प्रेम नारायण विश्वकर्मा जो कैबिनेट मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश के, वो विशिष्ट अतिथि थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके विशिष्ट अतिथि थे, उसके बावजूद कार्यक्रम, उसके बाद भी कार्यक्रम रद्द किया गया। अगर आप रूपरेखा देखेंगे तो उसमें लगभग 5 से 6 बड़े नेता प्रदेश स्तर के उसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पे आमंत्रित थे और वो आ भी रहे थे, लेकिन संघ के कार्यालय से दबाव आएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तब इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने पार्टी के लोगों को भी कोई वैल्यू नहीं है? वो अपने पार्टी के लोगों की वैल्यू केवल किनकी है? केवल और केवल योगी जी के स्वजाति की वैल्यू है। केवल और केवल योगी जी के जो स्वजाति हैं उनकी वैल्यू है। अगर आप पिछड़े समाज से आते हैं और एक हैं जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी, है मौर्य समाज के, ठीक, और मौर्य समाज के नाम पे चुनाव लड़ा गया। केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, लेकिन उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और दुनिया जानती है क्या किया गया, उनको स्टूल पे लाके रख दिया गया। तो ये भाजपा और संघ के लोग पिछड़े और दलित समुदाय के लोगों को सदैव प्रजा माने हैं और हमेशा प्रजा ही मानेंगे वो। ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी, हमारे साथ संदीप विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, जिनका ये कार्यक्रम था और ये सम्मेलन था, जिसका आयोजन इन्होंने एक सामाजिक न्याय कह लीजिए, उसके जागरूकता, एक समाज की जागरूकता के लिए, अपने राजनीतिक हक अधिकार की बात करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। लेकिन उसको जातीय रंग देके, जातीय रूप देके और तमाम जो ये कह लीजिए कि सीधा साफ तौर पे कहा जाए तो उस कार्यक्रम वो हो ना पाए, इसलिए उस पर तमाम तरीके के आरोप लगा के उस कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा स्थगित करा दिया, जबकि पहले उस पर आदेश जारी कर दिया गया था कि हाँ आप कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से बता रहे हैं कि फोन जाता है कार्यालय से, तो वहाँ पर जो है प्रशासन एक्टिव होता है और प्रशासन को तब वहाँ जातीयता दिखने लगती है और जातिवाद दिखने लगता है और कार्यक्रम बंद करा दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विश्वकर्मा समाज के कई नेता वहाँ पर मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। तो सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वहाँ के मुख्य विशिष्ट अतिथि थे, तो सरकार को अपने सरकार चलाने वालों पर ही भरोसा नहीं था प्रशासन को, और उन्होंने कार्यक्रम रद्द करा दिया। कितना हास्यास्पद बात है कि इस तरीके की उत्तर प्रदेश में अब कार्यवाहियां हो रही हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वो आप हमें अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ, किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें लोकबंधु लाइव के साथ। नमस्कार।